नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को जो है 15 अगस्त की जो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वर्तमान में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है अति महत्वपूर्ण योजना जो है जल जीवन मिशन का कार्य जल निगम ग्रामीण द्वारा कराया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है जनता को पेयजल की आपूर्ति जो है हर घर नल के तहत जो है दरवाजे पर दी जा रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे जनपद वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और इस पावन पर्व को अच्छे तरीके से मनाएं। लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। जनमानस से मेरी अपील है कि जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। अपने 14 से 15 साल के बच्चों को HPV का टीकाकरण करवाएं। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं और सबके लिए स्वतंत्रता दिवस एक त्योहार के रूप में अच्छे से मनाएं और लोग खुश रहें। मैं जिले वासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी हर्षोल्लास से मनाएं और सभी लोग जो है हर घर तिरंगा कार्यक्रम उसमें भी जो है सभी लोग सहयोग करें, सब लोग आगे बढ़ करके उसमें प्रतिभाग करें और 15 दिवस के सभी नगर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले समस्त जनपद वासियों को राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरुचि विश्वकर्मा है। मैं जनपद में चित्रकूट इकाई में भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ पर वर्तमान में खेत तालाब योजना चल रही है, जिसकी बुकिंग पोर्टल पर ओपन है। upagriculture.gov.in वेबसाइट है। आप इस पे बुकिंग करके लघु तालाब का आप लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं अपने सभी चित्रकूट जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को, क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह 15 अगस्त बड़े हर्षोल्लास और पर्व की तरह मनाएं, यही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं सुशीला देवी, ब्लॉक प्रमुख मऊ, जिला उपाध्यक्ष चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज एंकर और आप देख रहे हैं अभय टीवी। बनारस से बेंगलोर जा रही ट्रेन में एक दर्दनाक हादसा। तीर्थ यात्रा से घर लौट रही 65 साल की बुजुर्ग महिला की ट्रेन से गिरकर मौत। मामला चित्रकूट के मानिकपुर जंक्शन का है। बेंगलोर की रहने वाली 65 वर्षीय परिजाता 10 दिन की तीर्थ यात्रा के बाद घर लौट रही थी। तभी शौच के लिए जाते समय अचानक ट्रेन से नीचे गिर गई। एक 7 बजे के ऊपर वो नहीं कर को मालूम है। वो रात में 2-3 बजे के टाइम में बाथरूम को गया। बाथरूम के जाने के टाइम में बहुत भीड़ था। वो भीड़ में चल को गया तो क्या कि वो तबीयत बराबर नहीं था, थोड़ा चक्कर आ गया। आने के बाद में वो कैसे ट्रेन से गिर गया जैसा। परिजनों को भनक तक नहीं लगी। अगले स्टेशन पहुंचकर जब GRP को खबर दी तब तक परिजाता दम तोड़ चुकी थी। फिर कहाँ रुके आप लोग? कहाँ फिर हमारे को सुबह 7 बजे को मालूम पड़ा। मैं कंपार्टमेंट दूसरा कंपार्टमेंट था। हमारे को 7 बजे के ऊपर मालूम पड़ा। सब कंपार्टमेंट देखे हम लोग। देखने के टाइम में वो नहीं मिले तो मिसिंग करको कंप्लेंट लिखा ऐसा है। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका अपने पीछे एक बेटी छोड़ गई है। कितने बच्चे उनके? एक ही बच्चे है। उसको शादी हो गया। लड़का? नहीं, बेटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बुजुर्ग महिला डिब्बे में अकेली थी? क्या साथ में कोई नहीं था? ये सब जांच का विषय है। तो कैसे जानकारी मिली आपको? बाद में पुलिस स्टेशन के जाको
मिसिंग कंप्लेंट बोल को बाद में 11, 12, 1 घंटे के बाद में ऐसा है ये जगह में गिर गया कर को मालूम पड़ा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अभय टीवी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट जनपद के समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही यह भी अनुरोध है सभी से कि सब लोग अपने साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं लें, न गंदगी होने दें और न गंदगी करें। अगर कहीं साफ सफाई साफ सुथरा स्थान है तो वहाँ पे स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ गंदगी न रहे। आप सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और साथ ही आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगी कि हमारे परिषदीय विद्यालय कहीं से किसी मामले में कम नहीं है। आपने सभी ने देखा कि बियावल कंपोजिट विद्यालय के एक बच्चे ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सब संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को हम परिषदीय विद्यालयों में भेजेंगे, जहां उन्हें निशुल्क शिक्षा मिलेगी और उस शिक्षा को लेकर के भी वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं और देश की स्वतंत्रता पे एक नए सिरे से हम लोग देश के लिए नागरिक बना, ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारे जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वीकृत। मैं जनपद चित्रकूट के सभी वासियों को इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ही एक आग्रह भी करना चाहता हूं कि जल की दुरुपयोग एवं जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जल के बिना कुछ संभव नहीं, हमारा जीवन भी संभव नहीं। जल के मूल्य को पहचानिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी बिन न उबरे मोती माने। जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से अर्जित की गई, उसमें तमाम कुर्बानियां भी दी गई। उसके बाद फिर हमें अपना संविधान, अपना नियम और अपना अधिकार मिला है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी नागरिकों से अपील भी है, आह्वान भी है कि आज़ादी के मूल्यों को समझें और नियम और कानून का पालन करने के साथ साथ नागरिकों का ये कर्तव्य है कि पर्यावरण को अच्छा रखें। जो स्वास्थ्य है बच्चों का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही अगली पीढ़ी और हम लोग उनके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आज़ादी का असली मतलब ये है कि हम आने वाला जो कल है उन शिशुओं के लिए अच्छा दें। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसमें ये मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना उनके खेत में यूरिया या डीएपी का यूज करना हो, मानक हो, उसी अनुसार उसका यूज करें, क्योंकि अधिक यूज करने पे उनका कहीं ना कहीं लॉसेस जरूर होता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने मानक के अनुसार ही खेत में कम से कम यूरिया और डीएपी का प्रयोग करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज एंकर और आप देख रहे हैं अभय टीवी। बारिश का मौसम और लापरवाही का दंश। चित्रकूट से आई एक ऐसी खबर जिसने हर माँ बाप के दिल को दहला दिया है। खेलता कूदता एक मासूम और पल भर में सब कुछ तबाह है। मामला चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत पथरोड़ी गांव का है। 4 साल का मासूम पवन घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक उसे एक बेहद जहरीले कीड़े ने डस लिया। आनंद फान में परिजन बच्चे को जिला चिकित्सालय ले गए, जहां 2 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही, लेकिन आखिरकार मासूम पवन ये जंग हार गया। बच्चे की बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेलने के बाद मतलब बीछी काट लिया है, उसमें जिला अस्पताल ले गए हैं और उसके बाद 1 दिन जिया है, दूसरे दिन कल 12 बजे खत्म हो गया। आपको बता दें कि पवन 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और घर का दुलारा था। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। कितने बच्चे हैं? 3। कितने लड़के कितने? एक बड़ा लड़का है, दूसरी बेटी है, छोटा लड़का है। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है।
मासूम की किलकारियां अब सन्नाटे में बदल चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक, कब थमेगा बारिश के मौसम में जहरीले कीड़ों के काटने का ये जानलेवा सिलसिला और कब कम होंगी ऐसी दर्दनाक मौतें। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। देश दुनिया और अपने इलाके की हर खबर के लिए देखते रहिए अभय टीवी। अभय टीवी के लिए स्टूडियो से मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त चित्रकूट जनपद वासियों को मैं उनके आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा रखने की अपील करता हूं। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको जय हिंद, जय भारत। चित्रकूट वासियों को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और इस अवसर पर मैं चित्रकूट वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि बैंकिंग फ्रॉड से बचे, OTP शेयर न करें, अपना बैंक अकाउंट को मिसयूज न होने दें। सारे देशवासियों को हमारे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही जिम्मेदारी से मनाना है। ये स्वतंत्रता दिवस हमें ढेर सारी जिम्मेदारियों का भी एहसास लेके आया है। तो हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश और आसपास अपने माहौल का ख्याल रखें। सभी देश एवं प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का हम सब लोग मिलकर पालन करते हुए अपने प्रदेश देश को समृद्ध बनाने का हम सब लोग प्रयास करें। यही हमारी स्वतंत्रता दिवस में जो हमारे वीर शहीदों ने बलिदान दिया है उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जनपद वासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को स्वतंत्रता दिवस के जो भी मूल्य है, जो अधिकार एवं कर्तव्य, उन सभी का उपभोग करने का पूर्ण अवसर मिलता रहे। जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे रहनुमा थे, उन लोगों ने जो राह दिखाई है उस पर सभी जनपदवासी आगे बढ़ें और अपना तन मन धन सभी के साथ पूरी तरीके से लग के राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। आजादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार और आप देख रहे हैं अभय टीवी। इतिहास का वो काला पन्ना जिसे भुलाया नहीं जा सकता, विभाजन का वो दर्द जिसे याद कर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। चित्रकूट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक विशाल और अनुशासित मौन जुलूस निकाला। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर हमारी एक राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर प्रतिवर्ष हम एक संगोष्ठी का आयोजन करते हैं और उस संगोष्ठी के पश्चात एक मौन जुलूस निकालते हैं। आपको बता दें कि ये मौन जुलूस चित्रकूट के जिला पंचायत कार्यालय से शुरू हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ सीधे ट्रैफिक चौराहे तक पहुंचा। हाथ में तिरंगा और चेहरे पर देश के प्रति अटूट निष्ठा लिए भाजपाइयों का ये जुलूस जैसे ही ट्रैफिक चौराहे पर खत्म हुआ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अमर शहीदों का बलिदान, जिससे उस समय जो त्रासदी हुई थी, जो घटना घटित हुई थी, उसके प्रति समाज के और देश के सभी लोगों को जानकारी रहे। भारतीय जनता पार्टी हर साल संगोष्ठी के बाद इस मौन जुलूस का आयोजन करती है। भाजपा की हर इकाई में इस दिवस को पूरी संजीदगी के साथ मनाया जाता है और पुनः ऐसी घटनाएं न घटित हो, इसलिए समाज जागरूक हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी अपनी अलग अलग इकाइयों में ये स्मृति दिवस का आयोजन हम लोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय हुई भीषण त्रासदी और भयावह घटनाक्रम के प्रति समाज को जागरूक करना और इतिहास की उन गलतियों से सीख लेना है, दोबारा कभी न दोहराई जा सके। और उसी के निमित्त ये मौन जुलूस निकालकर उस समय की घटनाक्रम पर संवेदना व्यक्त कर। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए अभय टीवी के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ पर जनपद चित्रकूट के समस्त वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दौरान हमारी नहरों का संचालन कर पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चिल्लीमल पंप नहर वर्तमान में चलित है।
और सभी कृषकों से निवेदन है कि सब लोग अपने अपने खेतों की सिंचाई पानी की पर्याप्त उपलब्धता के अनुसार सिंचाई करें और पानी का व्यर्थ बहाने से बचें। मैं सिंचाई निर्माण करवी की तरफ से जनपद चित्रकूट के समस्त जनपद वासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। समस्त जनपद वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक कामनाएं देना चाहता हूं और साथ में सबसे अपील है कि जो भी रोजगारपरक योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं उनका अधिक से अधिक लाभ लेकर के स्वरोजगार स्थापित करें और क्षमतावान बने। समस्त जनपद वासी चित्रकूट के किसान भाइयों से मेरा प्रणाम व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि वर्षा अच्छी इसमें हो रही है, जो किसान भाई अपना धान का फसल का ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो वो जल्दी से जल्दी कर लें और टॉप ड्रेसिंग जो करना होगा 15 दिन बाद करें। अनावश्यक रूप से यूरिया खाद का भंडारण न करें, जिससे सभी किसानों को समय से उर्वरक की आपूर्ति करने में मदद करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से जनपद चित्रकूट के सभी ग्रामवासियों को, सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज एंकर और आप देख रहे हैं अभय टीवी। चित्रकूट में ई रिक्शा सवार बदमाशों का खौफनाक कारनामा। बांदा से आई एक महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर लूट लिया गया। कहां पर आपको लगी, क्या हुआ है? हमको होश ही नहीं है, पुलिस वाले कहाँ से उठा के लाए। क्या कर रही है? हमारी नाक की थी, पायल थी और 3-4 हजार रुपया थे, कपड़े थे। होता है मामला चित्रकूट के करवी स्टेशन का है। बांदा निवासी अन्नू अपनी मां से मिलने चित्रकूट जा रही थी। रात 10 बजे ई रिक्शा में बैठते ही उसमें मौजूद एक महिला और 2 पुरुषों ने उन्हें बातों में उलझाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। 60 लोग ने ठंडा अंडा लिया है, ठंडा लिए थी तो उन्होंने कहा लो पी लो तुम भी। हमने भी पी लिया 1 गिलास 2 गिलास, बस उसके बाद हमें होश ही नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस वाले हमें उठा के लाए। होता है महिला के बेहोश होते ही आरोपी उनके सोने के जेवर और 4000 रुपए लूटकर विकास भवन के पास फेंककर फरार हो गए। पीआरबी 111 ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं मालूम। यार सुबह तक पुलिस वाले बता रहे थे, वही लेके आए। खबरों के लिए देखते रहिए अभय टीवी।